फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। इस चैनल में हम वेरियस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और करंट अफेयर्स की डीप एनालिसिस करते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको कल जो करंट अफेयर्स की एक वीडियो अपलोड की थी हमारे चैनल पे, आप उसे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी भी थी और कुछ इंपॉर्टेंट भी थी। उन स्टोरीज़ के बीच में, उन न्यूज़ के बीच में ये थोड़ी सी मेरे को सही नहीं लगी, तो मैं इसके लिए अलग एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। चलिए बात करते हैं, आखिर क्या था Y2K संकट और क्यों पीएम मोदी ने अपने इसे संबोधन में बोला। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जान लीजिए कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाके आपको सिर्फ इतना सर्च करना है, टॉक विद दमन। वहाँ पे आपके सामने ये चैनल बन के आ जाएगा, वहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बहुत सारे आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें हम आपको सेंड करते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स पे बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्या था भाई, ये तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस संबंधित मुद्दों पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए Y2K बग का उल्लेख किया। ये Y2K बग क्या था, तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर दोष है जिसे 1900 के उत्तरार्ध में लोगों ने सोचा था कि 31 दिसंबर 1999 के आगे तारीखों से निपटने के लिए एक बड़ी समस्या साबित होगी। अब ये आप सोच रहे हो कि 1999 ऐसा कौन सी चीज़ हो गई थी। चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे आगे। ये एक Y2K एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की समस्या थी। ये एक हार्डवेयर समस्या थी और ये जो पीएम ने, हमारे पीएम सर ने इसको रिप्रेजेंट किया था कोविड-19 मेथड में, तो इसको एक इकोनॉमिक मेथड में इसको ट्रांसफॉर्मेशन की तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो आगे हम बताएंगे इसको। इटली और रूस, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने Y2K की तैयारी के लिए बहुत काम किया था उस टाइम पे। चलिए बताते हैं हम आपको क्या है। देखिए, आमतौर पर कंप्यूटर में होने वाली कार्य जिसमें असुविधा होती है उन्हें हम बग कहते हैं। और उस टाइम पे यानी 1900 में US यूके ने इन बग्स को ख़त्म करने के लिए $600 बिलियन खर्च कर दिए थे। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी बहुत बड़ा अमाउंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी बग्स को लेकर, और इनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 1960 में, कब, 1960 में लोगों ने जब नए कार्यों को कंप्यूटर पर करना शुरू किया, तो क्योंकि कंप्यूटर उस टाइम नया नया था, तो लोगों ने कंप्यूटर पर जब नए इंट्रीज़ हो गई और बहुत सारे काम उन्होंने शुरू किए, तो जिनमें उनको सुरक्षित करने, यानी जब आज के टाइम पे हम कोई भी काम करते हैं तो उसको सेव करना होता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे सेव करने के लिए यूज़ होने वाली मेमोरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, जो आप आज के टाइम पे जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, ये है फ्लॉपी डिस्क। ये उस टाइम पे इसको कार्यों को, किए गए कार्यों को कंप्यूटर में सेव करने के लिए यूज़ किया जाता, तो ये बहुत कॉस्टली होती थी। और उस टाइम पे ये $100 की मिलती थी। कितने डॉलर की मिलती थी? $100 की मिलती थी, जिसमें तो प्रॉब्लम बहुत होती थी क्योंकि काम ज़्यादा होता था और सेव करने में यूज़ होने वाली ये फ्लॉपी डिस्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी। तब क्या किया गया था? तब ये किया गया था कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की हेल्प ली गई थी, क्योंकि भाई प्रोग्रामर ही ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में बग्स को ठीक करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको ठीक करके कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाते हैं। तो उस टाइम पे ये जो फ्लॉपी डिस्क थी, इस पे किस पे काम होता था? देखिए, आज तो हम लोग जीबी, टीबी, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, एमबी, इन सब में यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम में केबी यूज़ होता था। आज के टाइम पे हम लोगों को केबी में बहुत ज़्यादा, हम लोग, बहुत सारे लोग केबी जानते ही नहीं थे, किलोबाइट क्या होती है आज के टाइम पे नहीं जानते, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल थी। और उस टाइम पे जो भी डाटा सेव होता है केबी पे ही सेव होता था। तो जब कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की हेल्प ली गई थी तो उन्होंने डाटा सेव करने के लिए साल की डिजिट को, जैसे देखिए 7/1960, ये जो उस टाइम पे ऐसे लिखी जाती थी डेट, बहुत सारा डेटा जब एंट्री किया जाता था तो उनमें ये चीज़ दिखाई जाती थी। तो जब प्रोग्रामर से हेल्प ली गई थी तो उन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को, ये जो 90 है, इसको हटा दिया था और क्या किया था, 5760 इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया था ईयर को, जो कि हम लोग आज भी कभी कभी लिखते टाइम ये मेंशन कर देते हैं। हम लोग पूरा नहीं लिखते, 2020 नहीं लिखते, बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ 20 लिख देते हैं, या 2019 नहीं लिखते हैं, सिर्फ
क्या लिख देते हैं, 19 लिख लेते हैं, यानी 5/7/19 लिख देते हैं। आज की डेट को ले लेते हैं, आज कितनी तारीख है, 18 तारीख है, तो आज की डेट को हम लोग क्या लिखेंगे, 18/5/2020। ये नहीं लिखेंगे, बहुत सारे लोग क्या लिखेंगे, इसको गैप कर देंगे। तो ये हम लोगों को लगता है ये हमारा मेथड नहीं है, ये ना उस टाइम का मेथड है, 1963 के आसपास का मेथड है। तो प्रोग्रामर्स ने क्या किया था, इसको हटा दिया था, जो ईयर की स्टार्टिंग के 2 डिजिट थे, और फिर उन्होंने इसको केवल रख दिया था, लास्ट के 2 डिजिट रख दिए थे, जिससे बहुत चीज़ जो है वो कस्टमाइज्ड हो गई थी एक तरह से, और बहुत हेल्प मिली थी। तो तब उन लोगों ने, मतलब जो भी लोग थे, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और इसी तरह से काम करना शुरू कर दिया था, और इसी पे काम कर रहे थे। लेकिन 1993 में एक मैगज़ीन थी, क्या नाम था उसका, कंप्यूटर वर्ल्ड, उसने एक आर्टिकल पोस्ट किया था। ये देखिए आप उसकी एक फ़ोटो भी देख सकते हैं इस, ठीक है, मैं वो आपको फ़ोटो भी लाया हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था इस पे भाई, कि उन्होंने कहा था 1993 में खबर ये इन्होंने करी थी कि 2000 में क़यामत आ जाएगी और सब परेशान हो जाएंगे। तो क्यों ये, क्या था ये मेथड और क्यों परेशानी आने वाली थी, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जो प्रोग्रामर थे उन्होंने लास्ट के 2 डिजिट जो हटा दिए थे, देखिए 1960, तो ये जो 2 डिजिट हटा के ये 2 डिजिट रखे थे, इसी से पूरी प्रॉब्लम आने वाली थी। कैसे, ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, जैसे जब 1999 को रात के 12 बजेंगे, ठीक है, ये देखिए, ये जब 12 बजेंगे, 11:59 देख रहे हैं आप, ये टाइमिंग होती है 59 मिनट 59 सेकेंड। तो जब ये 12 बजने वाले होंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फिर से 1900 लग जाएगा, क्योंकि ये जो 19 हटाया था उन्होंने, इसकी जगह उन्होंने 20 रखा ही नहीं था। क्या किया था उन्होंने, सिर्फ इसको हटा दिया था। और जो कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स में था, कंप्यूटर क्या है भाई, मशीन ही है एक टाइप की, जो आप उसमें एंटर करोगे वो आपको इनपुट देगा, जो आप इनपुट दोगे वो आपको आउटपुट देगा। तो उस समय जो उन पे इनपुट डेटा था वो 19 था, इसके आगे का 20 नहीं था। 20 नहीं था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब 2000 होगा, मतलब जब ईयर 2000 होगा 1999 के बाद, तो ये जो दो दो 1990 ये 2 डिजिट होंगे, और ये जब 2 नहीं है यहाँ पे, तो ये फिर से 19 हो जाएगा, मतलब ये फिर से 1900 शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके शुरू होने से क्या होगा, कंप्यूटर अपने सारे रिकॉर्ड पलट देगा, यानी जो भी रिकॉर्ड अब तक उसके पास सेव हुए थे वो सारे रिकॉर्ड पलट के वो फिर से कहाँ पे ले जाएगा, 1900 के अंदर सारा रिकॉर्ड घसीट के ले जाएगा। सपोज दैट आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके बहुत सारा, आपने एक लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो लोन लिया हुआ है, उसकी किस्त कब तक जमा करनी है, 31 दिसंबर 1999 तक आपको लास्ट किस्त जमा करनी थी, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए। तो जब आप लास्ट किस्त जमा कर रहे थे तो आपका पूरा लोन ख़त्म हो गया था, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा काम कंप्यूटर के ऊपर, जब शुरुआत में आया था तो बहुत ज़्यादा काम कंप्यूटर से लिया जाता था, तो सारा जो लेखा जोखा था ये इसी पे रखा जाता। तो जब आपने पूरा अपना लोन चुका दिया तो ये कंप्यूटर के पास एंट्री थी, और जब ये रात के 12 बजे ये फिर से 00 होके 1900 में चला गया, तो इसने अपने खुद के सारे रिकॉर्ड क्या है, क्रैश कर दिए, अपने सारे खुद के रिकॉर्ड इरेज करके ये 1900 में चला गया। तो क्या है, आपका फिर से नया लोन शुरू हो गया, आपने मतलब कभी लोन चुकाया ही नहीं था, ये चीज़ हो गई। तो सबसे बड़ी क्राइसिस होने वाली थी ये, इसीलिए इस मैगज़ीन ने ये आर्टिकल जो है प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। और ये देखिए आपके सामने उस टाइम का एक मेम समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कि December 31, 1999 11:59 PM पे कंप्यूटर पे ये काम कर रहा है, और ये पूरा January 1, 2000 और 12:01 पे ये सब बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें, जब सारा डेटा क्रैश होने वाला था हमारा, तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। चलिए, तब क्या होने वाला था भाई, जितना भी हमारे पास जो भी डेटा किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड का हो, या कोई भी एयरलाइंस का हो, किसी भी चीज़ का हो, बैंकिंग का हो, फाइनेंशियल हो, ये सारे क्रैश करने वाले थे, क्योंकि इनका सारा काम उस टाइम से ही भाई 1999 का दौर आ चुका था, तो बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर पे बेस्ड थी, ठीक है, तो सारा डेटा इरेज होने वाला था, और इकोनॉमिक क्राइसिस उस टाइम पे भी आना था। तो इसी बग को, इसी संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने हमारे इसको
एज अ कोविड-19 के मेथड पे रख के ही बोला उन्होंने कि ये सारी चीज़ें हमको ऐसे लेनी पड़ेंगी जैसे हमने Y2 के बग को लिया था, और इसे फिर से हमें शुरू करना है। हमें ऐसे मानना है कि हमारी सारी चीज़ें इरेज हो चुकी हैं और हमें फिर से अपने आप को बिल्डअप करना है। ये चीज़ उन्होंने देखिए, इस तरह का एक और आर्टिकल आया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या लिखा है भाई इस आर्टिकल में? टाइम द एंड ऑफ द वर्ल्ड Y2 के बग। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। Y2K instantly apologize, now will computers melt down, millennium madness। ठीक है, ये आर्टिकल था। तब क्या किया गया था भाई, उस टाइम पे प्रोग्रामर्स की हेल्प ली गई थी, क्योंकि प्रोग्रामर से फिर से बोला गया था कि भाई आपको फिर से काम करना है, किसी को भी उस 19 को जाके 20 करना है। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। क्यों नहीं तैयार हो रहा था? क्योंकि इतना बड़ा डेटाबेस था और उसके अंदर जाके इस 19 को 20 करना प्रोग्रामर्स के बस का ही था। लेकिन वो भी डर रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डेटाबेस था और उसमें अगर ज़रा सी छेड़छाड़ हो गई या किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो पूरा का पूरा डाटा उस टाइप से भी डिलीट होना था और इस टाइप से भी डिलीट होना था, और डेटा में हेर फेर भी हो जाती, कोई भी इधर उधर हो जाती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। फिर सारे लोगों ने इंडिया से बोला कि आपके पास अगर ऐसे प्रोग्रामर्स हों तो आप प्लीज़ हेल्प करिए, क्योंकि ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे इंडिया के प्रोग्रामर्स ने इसको ठीक कर दिया था। तो ये था Y2 के बग। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये देखिए, उस टाइम पे BBC न्यूज़ ने भी इस आर्टिकल को कवर किया था। देखिए, आपको अगर ये PDF चाहिए हो और ये आर्टिकल, ये जितने भी न्यूज़ हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। आपको अगर बात चाहिए हो तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर्स, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स, द हिंदू और भी बहुत सारी PDF जो हैं वो आप पोस्ट करते हैं सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर एक नया आर्टिकल भी था, ईयर 2000 बग। ठीक है, ये देखिए क्राइसिस टाइप से दिखा रहा है इसमें। चलिए, ये वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो मतलब थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस बार का स्पेशल जो वीडियो है आने वाला है थर्सडे और वेडनेसडे को, किसी भी एक दिन में आएगा। तो वो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि एक एंशियंट हिस्ट्री में बेसिक से शुरू करूँ कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, मतलब शुरुआत से AD क्या होती है, BC क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँ। तो अगर आपको वो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि मैं बनाऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक क्विज टाइप से एक वीडियो प्रिपेयर करूँ, या तो आप जो आपको चाहिए हो, आप हिस्ट्री में चाहिए हो तो आप हिस्ट्री में बता दीजिएगा, और अगर क्विज टाइप पे वीडियो चाहिए हो तो क्विज टाइप पे वीडियो बता दीजिएगा। मैं आपका वीडियो तैयार करके आपको वेडनेसडे और थर्सडे में पोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।